नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश खारी। आप देख रहे हैं डॉक्टर खारी। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे एक ऑइंटमेंट के बारे में, एक क्रीम के बारे में जिसका नाम होता है पेट्रोलियम। ये होम्योपैथी क्रीम है, होम्योपैथी दवाई से बनी है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि कहाँ काम आती है, किन रोगों में और किन लक्षणों में पेशेंट के लिए असरदार रहती है, किन लोगों को नहीं लगानी चाहिए, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं। जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। तो वैसे तो इस क्रीम का यूज़ सर्दियों में यानी विंटर्स में किया जाता है, लेकिन किसी भी मौसम में ये परेशानियां आने पर ये दवाई आप पेशेंट को दे सकते हैं। जैसे स्किन डिजीज़ की बात करें तो एक्जिमा, सोराइसिस जैसे परेशानियों में बहुत इफ़ेक्टिव रहती है। इसके अलावा जिन लोगों की स्किन फटती रहती है, जैसे कि पैरों की एड़ियों पर अगर देखा जाए तो पेशेंट की स्किन वहाँ से बार बार फटती रहती है। पेशेंट को हाथों में बार बार एक्जिमा होता रहता है, हाथों की स्किन फटती रहती है। ये दवाई सोराइसिस में भी हम दे सकते हैं। सोराइसिस हाथों पर हो, स्कैल्प पर हो, एल्बो पर हो, शरीर के किसी भी बॉडी पार्ट पर हो, वहाँ से पेशेंट को दर्द देखने को मिलता हो। कई बार पेशेंट को दर्द होता हो, इसके अलावा खुजली बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हो। पेशेंट का अफेक्टेड एरिया रेड पैचिस से घिरा होता है और पेशेंट का ये परेशानी सर्दियों में ख़ास तौर पर बढ़ती है, गर्मियों में थोड़ी कम हो जाती है। तो ऐसे लक्षणों में पेट्रोलियम लगाने से पेशेंट को काफ़ी राहत मिलती है। दोस्तों, इसके अलावा पेशेंट को बॉडी पार्ट्स पर कहीं भी अगर ड्राइनेस देखने को मिलती हो, उस ड्राइनेस में खुजली बहुत ज़्यादा हो, ख़ासतौर पर रात के समय में, और स्किन सेंसिटिव हो, हमेशा वहाँ से वाइटिस या मॉइस्चर बहुत कम होता है उस एरिया पर, वहाँ की स्किन रफ होती है, क्रैक्ड होती है, फटी हुई होती है। तो ऐसे लक्षणों में अगर ये दवाई लगाने से पेशेंट को काफ़ी राहत मिलती है। ये दवाई एक्जिमा में दी जा सकती है, जहाँ पेशेंट को खुजली देखने को मिलती हो, बर्निंग सेंसेशन यानी जलन हो, और वहाँ की स्किन थिक क्रस्ट हो गई हो। तो ऐसे एक्जिमा में, क्रोनिक एक्जिमा हो या एक्यूट एक्जिमा हाथों पर हो या बॉडी के किसी भी हिस्से में हो जहाँ पेशेंट को खुजली हो रही हो, तो ऐसे लक्षणों में ये दवाई देने से पेशेंट को काफ़ी राहत मिलती है। इसके अलावा ये दवाई हर्पीज़ में भी दी जा सकती है। हर्पीज़ जोस्टर होने पर पेशेंट को बहुत ज़्यादा खुजली हो, वहाँ पर लगाने से इससे काफ़ी राहत मिलती है। इसके अलावा पेशेंट को अगर कान के पीछे के हिस्से में खुजली होती हो, वहाँ की स्किन फट गई हो, वो चाहे सोराइसिस हो या एक्जिमा हो या किसी और स्किन कंडीशन के कारण ऐसा देखने को मिल रहा हो। इसके अलावा पेशेंट के हाथों के नाखूनों में अगर दरारें पड़ती हो, वहाँ की स्किन फटती हो, ख़ासतौर पर सर्दियों के मौसम में, तो वहाँ इसे लगाने से पेशेंट को काफ़ी राहत मिलती है। यानी नाखूनों में अगर फंगल इन्फेक्शन हो जाए तो उसमें भी असरदार रहती है। इसे किन रोगों में नहीं लगाना चाहिए? जहाँ पेशेंट की स्किन कंडीशन में एग्रावेशन देखने को मिल रहा हो, यानी ये परेशानी अगर ऑइंटमेंट लगाने से बढ़ रही हो, पेशेंट को वहाँ पर खुजली ज़्यादा देखने को मिल रही हो, ईचिंग बहुत ज़्यादा हो, बर्निंग सेंसेशन बहुत ज़्यादा हो, उन लोगों को ये दवाई तुरंत बंद कर देनी चाहिए और अपने होम्योपैथी डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। ये दवाई ख़ास तौर पर सर्दियों के मौसम में दी जाती है। गर्मियों में कई बार इसका एग्रावेशन देखने को मिल सकता है। दोस्तों, साथ में आपको कुछ खाने की दवाइयाँ भी लेनी चाहिए। अगर आपकी स्किन कंडीशन पुरानी है, आपको त्वचा रोग बहुत पुराना है, लंबे टाइम से चलता आ रहा है, तो डॉक्टर की निगरानी में ही ये दवाई लेनी चाहिए और खाने की दवाइयाँ भी साथ में लेनी चाहिए, जिससे वो क्योर हो पाए, यानी जड़ से ठीक हो पाए। इसके लिए आप अपने डॉक्टर से मिले, नहीं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर इलाजी सलाह ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।